बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने वालिद साहब की जगह या अपने किसी दूसरे सर नेम की जगह अपने उस्ताद का नाम लगाएं। मुझे खान साहब ने खुद ही एक दिन बैठे गा रहे थे तो कहते यार तुम्हारा नाम क्या है। मैं कहा जी मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। कहते यार नाम तो अच्छा है लेकिन अगर मेहदी लगा दिया जाए तो कैसा है। मैं एज ए शागिर्द एज ए खादम 20 साल का अरसा एक शायद बेटा भी अपने बाप के साथ नहीं गुजारता। उन 20 सालों में आपने मेहदी साहब की जिंदगी से क्या सीखा? दरवेशाना मिजाज था उनका। बेटों के साथ किस तरह का रवैया था? जब सजाद साहब ने कहा मैंने पुलिस में जाना है तो उस वक्त उनका क्या रद्द अमल था? बात किया करते थे कि यार वो सजाद को पुलिस में मैंने कराया है तो अच्छा हो गया यार। वो ना इनकी कमी दूर हो सकती ना मेहदी संसार। उसी वक्त 500 रुपया जेब से निकाला। कहते जाओ तुम कमज़ोर आदमी हो जाके दूध पी के आओ। यूसुफ खान साहब जिन्हें दुलीप कुमार कहते हैं तो उन्होंने जब मेहदी हसन साहब को देखा ना तो वो देखते रह गए। कहते हैं मेहदी अगर तुम्हारी आवाज़ मेरे पास होती तो सोच तो हम दुनिया को फतह कर लेते। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, कितना फ़ख्र होगा उस शख्स के लिए कि कोई शख्स अपने नाम के साथ उसका नाम लगाए। मेहदी साहब के वैसे तो 7 साहबजादे थे लेकिन हमारे साथ जावेद मेहदी भी मौजूद है जो अपने आप को मेहदी हसन साहब का साहबजादा कहते हैं। और ये वो कलमी या किताबी नहीं, इवन के अपने तमाम आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स में इन्होंने अपने नाम के साथ मेहदी का लफ्ज़ लिखाया है कि उन्हें एक बाप की तरह इज़्ज़त दी है। क्योंकि जब ये उनके शागिर्द हुए थे तो इन्होंने ना सिर्फ उन्हें अपना उस्ताद देखा था बल्कि उन्हें अपने बाप का दर्जा भी दिया था। जावेद साहब, बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने वालिद साहब की जगह या अपने किसी दूसरे सर नेम की जगह अपने उस्ताद का नाम लगाएं। किस तरह आपने मेहदी साहब का नाम अपने साथ जोड़ा और क्या बात जहन में आई कि मैं मेहदी साहब को वालिद का दर्जा दूं? जी मसला ये है कि मैं बुरे वाला से कराची चला गया था शागिर्दी में। उनके घर पे रहा खान साहब के 20 साल। तो खाना पीना पढ़ाई लिखाई सारी उनके ज़िम्मे थी मेरी। मैं एज ए शागिर्द एज ए खादम। ठीक है। अच्छा, मैं इसलिए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि वो बहुत बड़ी दुनिया थी। शहंशाह गज़ल अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, हमारे साथ बहुत प्यार करते थे। उसके बाद उनका नाम मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे खान साहब ने खुद ही एक दिन बैठे गा रहे थे तो कहते यार तुम्हारा नाम क्या है। मैं कहा जी मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। कहते यार नाम तो अच्छा है लेकिन अगर मेहदी लगा दिया जाए तो कैसा है, तुम्हें पसंद है। मैंने कहा जी मुझे आपका जो रखा हुआ नाम है बिस्मिल्लाह, मैं 1000 दफ़ा। तो फिर मैंने अपना नाम जावेद मेहदी रख जावेद लिया। साहब 1973 से आप उनके साथ हैं? हाँ 1975 से। 75 से। हाँ जी। 20 साल का अरसा एक शायद बेटा भी अपने बाप के साथ नहीं गुजारता। उन 20 सालों में आपने मेहदी साहब की ज़िंदगी से क्या सीखा? उनकी ज़िंदगी कैसी थी? हमें तो वो बीइंग अ सिंगर नज़र आए जब भी टीवी पे नज़र आए, लेकिन बीइंग अ फादर, बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ टीचर वो कैसे इंसान थे? मैं कह रहा हूँ जी टीचर अगर कहें तो वो तो बहुत ही कमाल थे। हमें कभी सख्त नहीं बोला, प्यार से। घर में एक आदमी रहता है तो कहते यार ये भी छोटा बच्चा, 13 साल कितनी ही उम्र होती है। तो कहते नहीं 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 जावेद बड़ा अच्छा, सारा दिन घर के काम करता है और उसके बाद हमारी भी खिदमत करता है। तो मैंने तो उनमें हर चीज़ बड़ी हलीमी उसमें महसूस की है। खान साहब की तबीयत में दरवेशाना मिजाज था उनका। कभी कभी किसी ने कहा जी मेरे साहब आप बहुत बड़े गायक हैं, ऐसे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के फजल से, बस अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की, यानी यही अल्फाज वो जावेद कहते थे। साहब, आपने लाजिम बात है उनके बच्चों को भी देखा होगा, उनके साथ बिल्कुल बचपन छोटे से छोटे बिल्कुल। जवानी से बुढ़ापे की तरफ। अब जी जी उनका जी। साहबजादा कब्र में जा हाँ चुका है जी। मनोमन। बेटों के साथ किस तरह का रवैया था? जब सजाद साहब ने कहा मैंने पुलिस में जाना है हाँ तो जी। उस वक्त उनका क्या रद्द अमल था? सज्जाद भाई ये लाहौर में होते थे, हम लोग कराची में। खान साहब की जो फर्स्ट वाइफ थी वो कराची में थी। ठीक है। तो ये लाहौर में थी, सेकंड वाइफ थी। ठीक है। तो इनका तो मुझे इतना पता नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा कराची में रहा हूँ। ठीक है। लेकिन अब बात किया करते थे कि यार वो सज्जाद को पुलिस में मैंने कराया है तो अच्छा हो गया यार। वो अपने मुल्क को, कौम की खिदमत करना चाहता था तो बहुत अच्छी बात है। तो मकसद ये है कि ये भी बड़े अच्छे इंसान थे। अभी पिछले दिन प्रोग्राम कराया उसमें मैं भी पार्टिसिपेट किया। गाय पे गाय में आता जाता रहता था, बड़ा प्यार करते थे, फ़ोन पे बात भी करते, जावेद भाई कैसे हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ें अब इनकी कमी तो ना इनकी कमी दूर हो सकती ना मेहदी हसन साहब। जावेद साहब, कोई खूबसूरत वाकया बताएं अपनी ज़िंदगी का जो आपने मेहदी हसन साहब के साथ गुजारा हो और आज भी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हो अपने उस्ताद को याद करते हुए। जी वाक़या तो बहुत सारे हैं बेशुमार। खान साहब जब सोते थे ना तो खरांटे लिया करते थे। एक दिन मुझे, मैं उस वक्त 13-14 साल की उम्र था, मुझे कहते हैं यार जावेद मैं थका हुआ आया हूँ प्रोग्राम करके तो मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, ज़रा मुझे दबा दो। अब मैं दबा रहा हूँ, घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। तो खरांटे में ले यकदम ऐसी आँख खुली। कहते यार तुम इतने वफ़ादार हो मेरे।
1.5 घंटे तुमने छोड़ देना था। मैंने कहा नहीं, आप मेरे मुर्शिद हैं, पीर हैं, मेरा दिल नहीं किया कि मैं छोड़ दूँ। उसके बाद 500 रुपया जेब से निकाला, कहते जाओ तुम कमज़ोर आदमी हो, जाके दूध पी के आओ। तो ऐसे प्यारे हमारे उस्ताद मोहतरम थे, उनकी यादें हमारे साथ, हम तो उन्हीं की यादों को लेके चल रहे हैं साथ। अभी तक मैं गा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 70 साल उम्र मेरी हो गई है, लेकिन इन्हीं के नाम पे। अल्लाह। हाँ जी। जी नाज़रीन, यहाँ पर नो डाउट शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब के दीवाने दुनिया भर में हैं। पाकिस्तान में तो हमें उनके ये चाहने वाला नज़र आया, लेकिन आप दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में जाएँ ना, तो आपको उनको चाहने वाले मिलेंगे। यूसुफ खान साहब जिन्हें दिलीप कुमार कहते हैं, तो उन्होंने जब मेहदी हसन साहब को देखा ना, तो वो देखते रह गए। कहते हैं मेहदी अगर तुम्हारी आवाज़ मेरे पास होती तो सोच तो हम दुनिया को फ़तह कर लेते। तो मेहदी साहब मुस्कुराए, मेहदी साहब ने कहा आपका हुस्न मेरे पास होता तो मैं भी दुनिया फ़तह कर लेता। तो ये वो लोग थे, ये वो दुनिया थी जो एक दूसरे से इज़्ज़त करती थी, रिस्पेक्ट करती थी। लता जी ने ऐसे नहीं कहा था कि मेहदी तुम्हारे गले में भगवान बोलता है। यकीनन उनके साहबजादे हमें उनकी शक्ल में नज़र आते हैं। उनके जो यहाँ पर शागिर्द मौजूद है जावेद मेहदी साहब, ये भी जीता जागता सबूत है कि उस्ताद अगर नस्ली हो तो शागिर्द मरते दम तक उस्ताद की वफ़ा निभाता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।